ये साइड कार्ड इंसानों को दो टुकड़ों में गेहूं की तरह काट देगा। जहाजों में आग के गोले फेंको और लोगों को जिंदा जला दो। ये शब्द किसी क्रूर तानाशाह के नहीं, मोनालिसा की शांत मुस्कुराहट के पीछे के दिमाग लियोनार्डो डा विंची के हैं। एक ऐसा जीनियस जिसने 20 दुनियाओं में अपने समय से 400 साल आगे के इन्वेंशंस किए और उन्हें अपने नोटबुक्स में उल्टे अक्षरों में लिखकर पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। मगर लियोनार्डो के दो चेहरे थे। एक तरफ एक वेजिटेरियन शांति प्रिय इंसान जो पंछियों को खरीद कर उन्हें आजाद कर देता, तो दूसरी तरफ वो चेहरा जो इंसानों को काटने वाले रथ डिजाइन कर रहा था। एक तरफ जो दुनिया बनाना चाहता था और दूसरी तरफ उसी दुनिया को जलते देखना चाहता था। हिस्टोरियंस के लिए यह हमेशा एक पहेली बनी रही कि लियोनार्डो हीरो था या फिर विलन। मगर सच्चाई इतनी गहरी थी कि ये दोनों ही शब्द शायद उसके लिए बहुत ही छोटे पड़ जाते। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि 24 साल की उम्र में लियोनार्डो पर एक 17 साल के लड़के के साथ होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स का इल्जाम लगा और उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। समाज के घिन, शक और बेइज्जती ने उसे तोड़ दिया और उसने खुद को 4 सालों तक अपने कमरे में कैद कर लिया। ये 4 साल उसकी जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि उन अंधेरों में जहां पर इंसान टूट जाते हैं वहीं पर जन्म होता है लियोनार्डो के पर्सनल नोटबुक्स का। पेज दर पेज एक नई आंख, एक नया नजरिया, एक ऐसी सोच जो दुनिया को सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि उसके अंदर के छुपे कोड को पढ़ रही थी। लियोनार्डो की साइको सोच उभर रही थी। आज पार्ट 2 में हम डाविंची के उस फेज में एंटर कर रहे हैं जब समाज में बेइज्जत हुए डाविंची का दिमाग आर्ट से निकलकर वॉर और पावर के खेल में उतरने लगता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे पहले देखिए। 1482 फ्लोरेंस शहर अब लियोनार्डो के लिए एक पिंजरा बन चुका था। घुटन, पैसे की कमी और मरी हुई डिग्निटी ने लियोनार्डो से एक ऐसा कदम उठवाया जो उसकी पूरी जिंदगी और कैरेक्टर बदल देगा। उसने एक खत लिखा ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा को, उसे मिलान बुला लेने के लिए। मगर इस खत में लियोनार्डो ने खुद को आर्टिस्ट नहीं बताया, बल्कि लिखा मैं हथियार बना सकता हूं, आई एम अ वॉर इंजीनियर। ये वो रियल लेटर है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड। अब एक ड्यूक को और क्या ही चाहिए था। अर्जी स्वीकार हो जाती है और मिलान के दरवाजे डाविंची के लिए खुल जाते हैं। पावर के करीब आकर लियोनार्डो बदलने लगते हैं। तरक्की के डिजाइन्स बनाने वाला ये शख्स अब अपने मास्टर को खुश करने की आस में मौत के खिलौने बनाने लगता है। ये देखना द ग्रेट आर्बलेस्ट, एक 2 माले की बिल्डिंग के साइज का हथियार। तलवारों के जमाने में एक साथ मल्टीपल तोप के गोले और चट्टान जैसे पत्थर फायर किया जा सकता है। फायर पावर से ज्यादा ये फियर पावर से काम करेगा। देखकर ही दुश्मन साइकोलॉजिकली हार जाए। डाविंची हथियार के फिजिक्स के साथ इमोशंस के आर्ट को कंबाइन कर रहे थे। मैकेनिक्स इनटू साइकोलॉजी इज इक्वल टू मैक्सिमम इंपैक्ट। और फिर ये मशीन जिसमें रिदम ही हथियार है। 11 बैरल्स, 3 रोटेटिंग रोज, मतलब 33 बैक टू बैक गन शॉट्स। जंग का पहला रूल स्पीड किल्स। और तोप के जमाने में लियोनार्डो ने मशीन गन का कॉन्सेप्ट सोच लिया जो दुनिया को बनाने में 300 साल लगने वाले थे। फिर ये वाला है लियोनार्डो का माउंटेड साइथ चैरियट, जिसमें इंसान नहीं फिजिक्स आपके लिए लड़ता है। 2 तरफ जायंट रोटेटिंग ब्लेड्स जिन्हें घोड़ों की स्पीड और टॉर्क चलाएगी। मैथ सिंपल था, रेडियस ऑफ रोटेशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। यहीं पर वो लिखते हैं ये रोटेटिंग ब्लेड्स इंसानों को गेहूं की तरह काट देंगे। लियोनार्डो इस वक्त सिर्फ वॉर मशीन्स नहीं बना रहा था, वो साथ में अपनी खोई हुई इज्जत कमाने की लड़ाई भी लड़ रहा था। और फिर ये एक कछुए जैसा आयरन टैंक, फुल्ली कवर्ड, 360 डिग्री फायर कैपेबिलिटी, एक चलता फिरता लोहे का किला। अंदर कोई छू नहीं सकता, बाहर कोई टिक नहीं सकता। उस वक्त जब लोग घोड़ों पर युद्ध लड़ते थे, मगर लियोनार्डो तो लड़ाई को ही ऑटोमेट करने की सोच रहे थे। पर अब सुनना, लियोनार्डो अच्छा था या बुरा और कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि गैर मैकेनिज्म्स को उन्होंने अपने किलिंग मशीन्स में जानबूझकर उल्टा डिजाइन किया था। अब कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि लियोनार्डो खुद के जीनियस से साइलेंटली दुनिया को बचाना चाहते थे। इसके कोई रिटन सबूत तो नहीं है, बट आगे की कहानी इस पर और सफाई देगी। अब ये इतिहास का सबसे पहला स्टीम पावर्ड थर्मोडायनामिक वेपन, स्टीम इंजन से भी 300 साल पहले। फिर ये चीज जो 1400s में तो होनी ही नहीं चाहिए थी, लियोनार्डोज लायन, एक फुल्ली मैकेनिकल रोबोट जो चल सकता था, अपना सिर हिला सकता था और अपनी छाती आगे कर सकता था, ताकि स्फोर्जा अपनी जीत के बाद इसे रॉयल कोर्ट में गर्व से दिखाए। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो सेंसर्स, सिर्फ गेयर्स, पुलीस, स्प्रिंग्स, मशीन से जिंदगी क्रिएट करने की कोशिश। रोबोटिक्स शब्द इन्वेंट होने से भी
400 साल पहले। मगर आयरनी देखना, इसी फेज में लियोनार्डो फ्रस्ट्रेशन में लिखते हैं, मुझे बताओ क्या मैंने एक भी ढंग का काम किया है? मैं अपना समय वेस्ट करते रहता हूं। उनके नोटबुक्स में कई ऐसे कन्फेशंस है। सच्चाई तो यह थी कि लियोनार्डो हर दिन एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ रहे थे, एक दुनिया से और एक सबसे बड़ी वाली लड़ाई खुद अपने आप से। उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम था जिससे वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहे और अंत में खुद को सबसे बड़ा फेलियर बताएंगे। मगर अब लड़ाई जारी थी। लियोनार्डो के लिए सिर्फ जमीन काफी नहीं था, उनको आसमान भी चाहिए था। उड़ान का जुनून इतना गहरा था कि वो लिखते हैं, वंस यू हैव टेस्टेड फ्लाइट यू विल फॉरएवर वॉक द अर्थ विद योर आईज टर्न्ड स्काईवर्ड। प्रॉब्लम ये थी कि लियोनार्डो भी शुरुआत में वही गलती कर रहे थे जो हर कोई करता है, सोचने की कि पंछियां उड़ती है क्योंकि वो पंख झटकाती है, फ्लैप करती है। एग्जैक्टली इसी की नकल करके उन्होंने बनाया अपना पहला फ्लाइट मशीन ऑर्निथॉप्टर, जो लिटरली एक ड्रैगन फ्लाई की तरह विंग्स फ्लैप करके उड़ने की कोशिश थी। कई वर्जन्स बनाए, पेडल ड्रिवन, पुली ड्रिवन, मैनुअली पावर्ड विंग्स, सब फेल। वो बर्ड्स की बायोलॉजी की नकल तो कर रहे थे, उड़ान के फिजिक्स को समझे बिना। मगर कुछ ही सालों में उन्होंने फाइनली डिकोड कर लिया और ये ग्लाइडर का डिजाइन इन्वेंट किया जिसमें फाइनली एक इंसान उड़ सकता था। वो समझ गए कि बर्ड के विंग्स की फ्लैपिंग नहीं बल्कि विंग्स की कर्व्ड ज्योमेट्री असल में हवा को 2 भागों में काटती है, नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर, और यही प्रेशर डिफरेंस लिफ्ट क्रिएट करता है। बेसिकली वो एरोडायनामिक्स के बर्नौलीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, उसके इन्वेंट होने के 300 साल पहले। वो लिखते हैं, द बर्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट वर्किंग अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉ, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही थी। आज भी उनका ये डिजाइन सक्सेसफुली ट्राई किया जा सकता है। इवन ये पैराशूट का डिजाइन भी, जिसे भी सक्सेसफुली आज के समय में कई लोगों ने टेस्ट कर लिया। दुनिया से आगे जियो तो इस तरह, जब तक लोग समझे कि लियोनार्डो क्या कर रहा था तब तक वो डिजाइन्स ऑलरेडी फ्यूचर बन चुके थे। लियोनार्डो ने अपने ऑब्सेशन से लिटरली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था। ये एक और शॉकिंग इन्वेंशन, कैन यू बिलीव इट, ये एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन है इन्वेंशन से 450 साल पहले। कैसे इन्हें ये जीनियस आइडिया आया? वेल, साइको नजरिए से। स्क्रू को निकालते देख लिटरली उनके दिमाग का स्क्रू टाइट हो गया। स्क्रू को निकालने के लिए घुमाना पड़ता है, राइट, और वो सरफेस से ऊपर आ जाता है। उन्होंने ये नोटिस किया कि घूमती चीज किसी भी मीडियम में ऊपर आती है। उन्होंने देखा तो घूमता हुआ स्क्रू और डिस्कवर कर लिया एयरलिफ्ट। रोटेशनल मोशन क्रिएट्स लिफ्ट। यही कॉन्सेप्ट तो आज मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स में यूज होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि लियोनार्डो ने आसमान को पहले ही एक मीडियम की तरह देख लिया था जिसके जरिए फोर्स ट्रैवल कर सकती है। एक तरफ उड़ान के फिजिक्स सीख रहे थे तो दूसरी तरफ डाइविंग के डायनामिक्स। ये उनके डाइविंग सूट का कॉन्सेप्ट जो आज कुछ ऐसा दिखेगा। ये सबसे पहला हाइड्रोलिक्स पावर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम 400 इयर्स बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पानी के बहाव को कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लियोनार्डो डिजाइन कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स है कि ये वीडियो उसके लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी। बेसिकली इतिहास का सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला XYZ के पीछे कई सारी चीजों में लियोनार्डो का नाम है। इसी दौर में लियोनार्डो एक इंटेलेक्चुअल मॉन्स्टर बनते जा रहे थे। एक तरफ फिजिक्स से दुनिया को समझने के लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन, पुलिस, गेयर्स, फ्रिक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आर्किटेक्चर से दुनिया को बनाने के लिए सिटी प्लानिंग, स्ट्रीट आर्किटेक्चर, डोम इंजीनियरिंग सीख रहे थे। रे डायग्राम्स के जरिए ऑप्टिक्स को डिकोड करके ह्यूमन इमोशंस और न्यूरोसाइकोलॉजी पर क्वाइट लिटरली रोशनी डाल रहे थे, सिर्फ अपने वजूद को ढूंढने के लिए और अपनी खोई हुई गरिमा को लौटाने के लिए। पेज दर पेज वो इतिहास बना रहे थे मगर अंदर से वो टूट रहे थे।